वर्मा, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों के मोदी सरकार पर रोजगार सृजन को लेकर किए गए वादे को पूरा नहीं करने के आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आज देश के अंदर जो कुछ लोग चिल्लाते हैं, देश में एक राजकुमार राहुल गांधी हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि रोजगार किसको कहते हैं। देश में आज 12,000 करोड़ रोजगार 70% नौजवानों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि आज देश में 18 लाख नव उद्यमी खड़े हुए हैं और ये आंकड़ा आरबीआई के पोर्टल पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए फॉर्म में नामांकन के दौरान जरूर भरें। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी उम्मीदवारों को नामांकन भरने के बाद कम से कम 3 बार मीडिया में अपने अपराध की जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत की जानकारी पार्टी की वेबसाइट पर देनी होगी। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ अपना फैसला सुना चुकी है। जस्टिस A.K. सिकरी ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि आधार कार्ड आम आदमी की पहचान है, इस पर हमला संविधान के खिलाफ है। ये जरूरी नहीं कि हर चीज बेस्ट हो, कुछ अलग भी होना चाहिए। आधार कार्ड पिछले कुछ साल में चर्चा का विषय बना है। आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बना है, इसमें डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है। शिक्षा हमें अंगूठे से हस्ताक्षर की तरफ ले गई, लेकिन एक बार फिर तकनीक हमें अंगूठे की ओर ले जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 30,000 करोड़ रुपए का ठेका लेकर एक अकुशल व्यक्ति को देना ही प्रधानमंत्री का स्किल इंडिया कार्यक्रम है। करोड़ों कुशल नौजवान 20 वर्षों में सबसे उच्च स्तर की बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक अमेरिकी समाचार पोर्टल की जो खबर शेयर की है, उसमें कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 20 वर्षों की अवधि में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। SC/ST एक्ट के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में नागराज बनाम भारत सरकार के फैसले को बरकरार रखा और इस मामले में आए फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया। लेकिन अदालत ने फैसले के कुछ हिस्से में बदलाव कर दिया है, जिससे प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता भी साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आरक्षण के लिए आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं है। ताजा फैसले में आंकड़े जुटाने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही पिछड़ेपन का मुद्दा भी खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। मंगलवार देर रात से सोपोर जिले में सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में करीब 8 घंटे बाद आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की सूचना मिलने के बाद 22 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में 2 सगी बहनों की लाश एक नाले से बरामद हुई है। घर वालों के मुताबिक 19 सितंबर की शाम को उनकी दोनों बेटियां घर से ये कहकर निकली थी कि किसी ने उन्हें नौकरी देने के लिए ISBT बस अड्डे पर बुलाया है। इसके बाद छोटी बेटी ने फोन पर बताया कि वो किसी कार में बैठ गई और मॉडल टाउन जा रही है। इसके बाद से उसका फोन बंद हो गया। मां ने आरोप लगाया कि इनके लापता होने की बाद जब वो पुलिस के पास शिकायत कराने के लिए गई तो उनको ये कहकर दूसरे थाने भेज दिया गया कि ये मामला उनके इलाके का नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि राफेल डील सरकार से सरकार के बीच तय हुआ था और भारत और फ्रांस के बीच जब ये डील हुई थी उस वक्त वे सत्ता में नहीं थे। भारत ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए पिछले साल सितंबर में फ्रांस के साथ अंतर सरकारी समझौते पर दस्तखत किए थे। इससे करीब 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पेरिस यात्रा के दौरान इस प्रस्ताव की घोषणा की थी। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में 2 छात्रों की फायरिंग में मौत के मामले की CBI जांच कराने को लेकर बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल बंद बुलाया। इसका असर धीरे धीरे दिखने भी लगा है। NH-60 पर प्रदर्शनकारियों ने 2 सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। रास्ता जाम कर बसों के टायरों में आग भी लगा दी गई। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन भी किया गया। NCR में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश एक बार फिर से काल बनकर आई है।
दिल्ली के अशोक विहार फेज 3 इलाके में एक 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर पड़ी। जानकारी के मुताबिक मलबे के नीचे कई लोग दब गए। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी और इसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस के साथ बचाव और राहत कार्य ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत है जहां का समाज मुक्त है और 1 अरब से अधिक आबादी में लाखों लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी से ऊपर उठाते हुए मध्यम वर्ग में पहुंचा दिया। इसके साथ ही भारत के प्रयासों की उन्होंने सराहना भी की। करीब 35 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्षों से संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में इतिहास देखा गया। बाबाओं के आश्रमों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला हरियाणा के हिसार का है, जहां कन्या गुरुकुल में छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक लड़की ने खुद महिला हेल्पलाइन को फोन कर अपनी आपबीती सुनाई और गुरुकुल के संचालक की करतूतों के बारे में भी बताया। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने गुरुकुल के आरोपी संचालक आचार्य कृष्णानंदा को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी है। कहीं बाढ़ तो कहीं बादल फट रहे हैं। हिमाचल और पंजाब के कई इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां रोहतांग पास और लाहौल स्पीति में जोरदार बर्फबारी होने के बाद सड़कें बंद कर दी गईं। वहीं बारिश के कारण उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग पर हजारों लोगों की फंसे होने की खबर है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाव कार्य में जुटे लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को संयुक्त रूप से देश के सबसे बड़े खेल रत्न अवार्ड यानी राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आपको बता दें, खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए और अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपनी आने वाली फिल्म बाजार में दमदार रोल करते दिखेंगे। बाजार फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में वो दलाल स्ट्रीट में पैसे लगाने वाले मशहूर बिजनेसमैन शकुन कोठारी के किरदार में हैं। सैफ के साथ इस फिल्म में रोहन मेहरा, राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज टीवी। नमस्कार।